अब हमने ये मांगे रखी तो पहली मांग पे ये सहमत हो गए कि साहब शीघ्र अतिशीघ्र हम आपको हत्यारे और जल्द ही षड्यंत्रकारी हम को पकड़ के देंगे। और हमने ये कहा हो सके तो उनका एनकाउंटर, उसमें भी हम अब ऑन द रिकॉर्ड कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सब सकारात्मक है। चलिए अभी आते हैं। अब हमने दूसरी मांग रखी, यदि सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो सीबीआई या एनआईए जैसी निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय एजेंसी से इस हत्या की जांच कराई जाए। सहमत है भाई? एकदम सहमत है। दूसरी मांग हमने रखी, स्वर्गीय विनय सिंह जी की धर्म पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। सही है? सही है। उस परिवार का अभी कौन, उस परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? ठीक है भाई, हम तो हमारा आर्थिक योगदान देंगे, क्षत्रिय समाज देगा, हमको देना पड़ेगा, देंगे। जल्दी हम घोषणा करेंगे, सभी मिलकर साथ सरकार देंगे इस परिवार को। हम भी घोषणा करेंगे, हम भी सभी जो हम सक्षम है, जो हमारे वहाँ व्यापारी हैं, उनको कहेंगे कि जो विनय है उसके परिवार को आर्थिक सहायता दें। लेकिन जिंदगी भर के लिए इस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तो हमने कहा उसकी पत्नी को सरकारी जो नौकरी है उसके लिए आप डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से सरकार तो ये बात पहुंचाए और वो समय लिमिट में हमें इसका जवाब दे। ये बात उन्होंने स्वीकारी और हमने कहा व्यक्तिगत बोला है, व्यक्तिगत हमने कहा व्यक्तिगत इस पर आप कार्यवाही करें, उन्होंने उसको स्वीकार किया है। अब हम आते हैं उनके परिवार को। देखो हमने क्या कहा है, सुनिएगा। हमने कहा उनके परिवार को 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ की आर्थिक मुआवजा प्रदान की जाए। सरकार है, बहुत सारा पैसा है, पैसे कमी नहीं है भाई। 5 करोड़ सरकार की बड़ी अमाउंट है क्या? नहीं। हमने ये कहा कि हमने मांग 5 होगी रखी है और सरकार से आप बात करो, वो कितना दे रहे हमें बताओ, सही होगा तो हम उसको स्वीकार। यही बात हुई भाई, उन्होंने स्वीकार लिया इससे हमने। अभी आइए, अगली जो हमने मांग रखी है कि उनके बच्चों की शिक्षा का समस्त खर्च सरकार वहन करे और उन्हें शैक्षिक एवं मानसिक सहयोग प्रदान किया जाए। सही है भाई? सही है। सरकार शिक्षा का खर्च वहन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करना पड़ेगा, करना होगा। आज में इस व्यक्ति की हत्या हुई है तो ये मांग भी उन्होंने स्वीकारी है, सरकार को वो भेज देंगे। ठीक है, को वापिस आते हैं। अब हमने बात की है इस परिवार की सुरक्षा। भाई परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए ना भाई। आज उनकी हत्या हुई, कल परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या होगी तो प्रेशर बनेगा। तो हमने उनसे कहा इस परिवार की सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन 24/365 हथियारधारी पुलिस कर्मियों की तैनाती कर सुनिश्चित की जाए। ये मांग भी उन्होंने स्वीकार ली। भाई दोस्तों सुनो, उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की है, सही है, उन्होंने स्वीकार ली है। ठीक है, और जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब हमने बात की है इस पूरे मामले को, ये जो पूरी घटनाक्रम है, हत्या है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्दी न्याय मिले। इन सारी मांगों को लेकर हमारी सहमति दर्ज हुई है और इन्होंने 1 सप्ताह का समय, यानी इन्होंने तो कहा 2-3 दिन में कर देंगे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं सर, आप भले 1 सप्ताह का समय लें, लेकिन 1 सप्ताह के बाद हम समय देने लायक नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा होगी और श्रद्धांजलि सभा में पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय यहाँ पे झारखंड में इकट्ठा होगा। सही है? सही है। मानते हैं इस बात को? सहमत हो इस बात से? 1 सप्ताह के बाद प्रशासन निष्क्रिय हो जाएगी, लेकिन यह भी हमारे शहर का है सर फैसला। सुनिए, उन्होंने 2 से 3 दिन का कहा है, मैंने उनको 1 सप्ताह दिया, 2-3 नहीं सप्ताह देता, आप सप्ताह समय नहीं देंगे। आप समझो, मेरा कंसेप्ट समझो, उन्होंने 90% काम कर लिया है, हो सकता कल सुबह घोषणा कर दे, परसों कर दे। घिना दिया गया। पहली बार ऐसा होगा, इतनी हत्या हद हो गया। कोई बात विशेषकर मेरे पे भरोसा है भाई। जमशेदपुर के सुनो, हफ्ते में निर्णय नहीं है ना साहब, श्रद्धांजलि सभा आक्रामक इसी जमशेदपुर में करने की मेरी ताकत है, मैं करूंगा, चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। अब हम लोग 48 घंटा तो रात को खत्म हो रहा है, अभी उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन का कहा, हमने सप्ताह की बात की। ठीक है, हम लोग हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट पहले समाज आप अपना बोलिए, करते आप सुनिए मेरी बात सुनिए। ये हो गई अपनी बात, सब सहमत है भाई? सब सहमत है। मात की जय भवानी। अभी यहाँ से अनुशासन में वापस जाएंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, यहाँ से सभी अनुशासन में वापस जाएंगे
कोई कुछ भी गलत नहीं करेगा। हम अनुशासन में क्षत्रिय हैं, अनुशासन में जाएंगे, सप्ताह इंतजार करेंगे और ये न्याय नहीं मिलता है तो यहीं पे हम सदन सभा का आयोजन करेंगे। चलिए।